जिन्होंने रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज आप ये कहानी सुने। ये कहानी उनके लिए जिन्होंने रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया। शिप्रा अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। चूंकि सबसे छोटी होने के कारण वह अपने परिवार में बेहद लाड़ प्यार में पली बढ़ी। उसकी हर जिद मानी जाती, उसकी हर बात पूरी की जाती, क्योंकि वह सबसे छोटी थी। सारे लोग परिवार में उसे बेहद प्यार करते थे। इसका ही नतीजा ये रहा कि जब वह बड़ी हुई तो उसने अपने परिवार की रजामंदी के खिलाफ उसने चुपके चुपके एक लड़के से प्रेम किया और फिर उसने उससे शादी करने की मंजूरी अपने परिवार से ले ली। शादी उससे हो गई और फिर 2 सालों तक शादी के रिश्ते उसके साथ चले, लेकिन एक बेटी होने के बाद उसने उस लड़के के साथ रहना मना कर दिया और उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती और मुझे तलाक चाहिए। उसकी ये बात उसकी किसी भी परिवार में अच्छी नहीं मानी जानी चाहिए और फिर उसके परिवार में भी किसी ने अच्छा नहीं कहा और फिर उसकी ये खबर परिवार के सारे लोगों में फैल गई। उसके परिचित, उसके दोस्त, सारे लोग उसकी ये खबर, उसकी बात सुनकर दांतों तले उन्होंने उंगली दबाई। सब लोगों को बेहद आश्चर्य हुआ। किसी ने ये चिंता भी जताई कि कैसे वो इतनी बड़ी जिंदगी काटेगी, अकेली कैसे काटेगी, कैसे रहेगी। किसी ने यूं कह दिया कि प्रेम के रिश्ते में यूं खटास कैसे आएगी, वगैरह वगैरह। न जाने जितने लोग उतने बातें कहने लगे। तभी सभी बातों को अनदेखा करते हुए शिप्रा ने मन बना लिया कि मैं उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी और एक अलग अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्या था, दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन लोगों में बेहद कौतूहल रहा कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ये सब काम, कैसे ये अकेली अपनी जिम्मेदारी उठाएगी। सब लोग बिल्कुल इसकी ये बात, उसका ये फैसले से बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात मानी जानी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से वह अपने फैसले पर अड़ी रही। एक दिन की बात है कि वह अपनी बेटी के साथ उसने अपनी सहेली के घर पहुंची। वहाँ सहेली के घर में सब लोगों ने उससे शिप्रा से मिले और सब लोगों को बेहद खुशी हुई उससे मिलकर, लेकिन उसके फैसले से बेहद मायूसी हुई। इतना ही नहीं, सब लोग बिल्कुल आश्चर्य से उसे देखते रहे और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसे फैसले ले रही हो। लेकिन वह खींचकर बिल्कुल एक ही बात पे, अपनी बात पे अड़ी थी और वह और कुछ भी सुनना नहीं चाह रही थी। तभी साक्षी का भाई जय, उसने उससे पूछा कि तुमने अपने पार्टनर से अलग होने का फैसला कर लिया, क्यों किया ऐसे। लेकिन शिप्रा ने बहुत अनमने ढंग से उसे बताया कि मैंने फैसला कर लिया क्योंकि मेरी बात 1, 2, 3 लाइनों में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मैं क्या कहूँ इस वक्त। लेकिन जय भी उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा था और उसने कहा कि बताओ मुझे, मैं भी तुमसे बड़ा हूँ और मैं भी जानना चाहती हूँ कि
आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया। लेकिन शिप्रा ने बेहद अनमने ढंग से उसे बताना शुरू किया कि बिल्कुल मैंने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सोच समझ के लिया है, इसलिए मुझे कोई अपने फैसले पर एतराज़ नहीं, और ये फैसला बिल्कुल मैं अपने अच्छे के लिए ले रही हूँ। लेकिन तभी जय ने भी उसकी बात काटते हुए कहा कि तुमने जिस लड़के से प्रेम किया था उसी लड़के से तुमने अलग रहने का भी फैसला किया। क्या वो वही शख्स है ना जिसने तुमने प्रेम की खबर लोगों में गई थी कि तुमने एक लड़के से प्रेम किया है, वो भी परिवार के खिलाफ तुमने शादी की रजामंदी ले ली। लेकिन फिर इतना सुनते ही शिप्रा को अंदर ही अंदर खीज होने लगी और उसने उसे सोचा कि ये इस बात पे अड़ क्यों गए हैं। सो उसने खींचते हुए कुछ और बातें कहने की उसने मंशा दिख रही थी। लेकिन जय भी उसी मूड में दिख रहा था कि उसकी बातें जान कर ही समझ ले कि वह उसकी वजह क्या है, उसके अलग होने की क्या वजह है। शिप्रा ने भी फिर ऐसा लगा कि वह जय क्यों ऐसी बातें फिर कुरेद कर क्यों पूछ रहा है। वह उसने खींचते हुए बिल्कुल उसके मुख के भाव भंगिमा से ऐसे दिख रहा था कि वह क्यों उसके पीछे पड़ा है, क्यों तुला हुआ है। लेकिन जय ने भी फिर पूछा कि तुम उसी रिश्ते को, उसी शख्स को तुमने पसंद किया और फिर तुमने वही तुम्हारे लिए खराब क्यों हो रहा है। शिप्रा ने ये बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी दुखती रग पर किसी ने अंगारे रख दिए, और उसने रुआंसू होकर कहा कि अब वह रिश्ता मेरे लिए चल नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तक चुकी हूँ और उसे ढो नहीं सकती। वह अब रिश्ता मेरे लिए बोझ बन चुका। उसने मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं किया, हर काम उसने मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। और पिछले साल उसने मेरी शादी के सालगिरह पर उसने मुझे विश नहीं किया। ये सब छोटी छोटी बातें जो मुझे दिल को दुखाई हैं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती और मैं उस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। जय ने उसकी बातें सुनी और बेहद गमगीन हो उठा और उसने कहा कि हो सकता है उससे गलती हो गई। लेकिन फिर शिप्रा ने भी अपनी बात कही यूं कहकर कि लोग मुझे बधाइयाँ देते रहे फ़ोन पर, लेकिन वो शख्स जो मेरे कमरे में रहता था उसने मुझे बधाई नहीं दी। ऐसा कहते हुए वह अपनी मन के गुबार ये बातें कहते हुए उसे निकाल ली। जय भी इन बातों को समझ रहा था और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है इंसान है, गलती हो गई होगी। लेकिन उसने बेहद गमगीन लहजे में कहा, जय ने कहा कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और मेरी बातें हो सके तो तुम समझ जाओ, क्योंकि मैंने भी अनुभव के साथ तुम्हें मैं कोई राय दे सकूँगा। तभी जय ने कहा कि क्या तुम्हारा पति भी चाहता है कि तुमसे तलाक ले ले। लेकिन शिप्रा ने बेहद अनमने ढंग से उससे बोला कि उसका वो जाने, मैं जानती हूँ, मैं अपने निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। इस तरह से जय उसके चेहरे के भाव को पढ़ रहा था और उसने दोबारा कुरेदते हुए शिप्रा से पूछा कि तलाक के बाद तुम क्या करोगी। शिप्रा ने बेहद अनमने ढंग से जय को बताया कि वह एक छोटी कोई जॉब ढूंढ लेगी और उसकी बेटी उसी के साथ रहेगी। जय भी अपनी बात पूरी की, उसने बात कही ही तभी उसने पूरी की ये कहते हुए कि तुमने एक रास्ता बनाया था जो कि अब
वो रास्ता खत्म हो गया और फिर तुम दोबारा वही रास्ता बनाओगी जिसकी मंजिल होगी। पहले भी वही उसकी मंजिल थी, लेकिन अब भी वही उसकी मंजिल होगी। तुम एक ही काम दोबारा वही करोगी, लेकिन इसमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि तुमने एक बार जो काम कर चुके, तुम वही दोबारा रास्ता, वही मंजिल दोबारा पाने की तुम्हारी कोशिश होगी। लेकिन शिप्रा उसकी बातों से फिर खींचती हुई नजर आई। उसने कहा कि पहले भी वही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वही उद्देश्य था अपने जीवन का, और अब भी वही होगा, मगर अब कुछ अनिश्चितता के घेरे में तुम हम रह पाओगी, क्योंकि जो निश्चित था वह तुम छोड़कर एक नए रास्ते की ओर चल पड़ी हो। लेकिन जय भी उसके उखड़े मन से बिल्कुल वाकिफ हो रहा था और उसने बोला कि तुम फिर और क्या चाहती हो। लेकिन तब तक शिप्रा बहुत उखड़ चुकी थी और उसने खींचते हुए जय से कहा कि तुम मुझे कुरेद क्यों रहे हो, मेरी बातों को क्यों कुरेद रहे हो। लेकिन जय ने भी उसे मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सहानुभूति पूर्वक कहा कि मेरी बहन, तुम भी मेरी बहन जैसी हो और तुम्हारी परेशानी को मैं बखूबी समझ रहा हूँ, और तुम्हारी राय देना मैं सही समझ रहा हूँ, तभी तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी सलाह दे रहा हूँ, ताकि तुम बड़ी परेशानी से बच जाओ और तुम्हें ये आगाह करके मेरे मन को सुकून मिलेगा, इसलिए तुम्हें मैं इतनी बातें बता रहा हूँ। और फिर जय अपनी बात कहते हुए कहता है कि छोटी वजहों को तरजीह देकर तुमने जो बड़ी मंजिल को पाने से खो रही हो, ये तुम्हारी बड़ी बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी भी वक्त है, समझ जाओ और फिर गलती पे गलती करने की कोशिश न की जाए तो बेहतर होगा। और फिर जय अपनी बात फिर कहता है शिप्रा से कि रिश्ते में शर्तें जायज़ नहीं होनी चाहिए, जायज़ नहीं होती, क्योंकि रिश्तों में किसी प्रकार की शर्त रिश्ते को तोड़ सकती है, और तुम इन शर्तों के साथ कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि वक्त तुम्हारी पसंद नापसंद का मोहताज नहीं, और फिर जब कभी वक्त आए तो वो वक्त कभी देर हो चुका होगा। ऐसा कहते हुए जय उसे खूब समझाता है, लेकिन तब तक शिप्रा भी खींचकर अपने सर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं क्या न करूं। शिप्रा बहुत बोझिल मन से जय की ओर देखती हुई बोलती है कि मुझे बिल्कुल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही। प्लीज़ मैं क्या करूं अब, और बातें ये ना करो तो अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत मन से बोझिल हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ या ना, क्या करूँ, कौन से फैसले लूँ या ना लूँ। फिर जय उसे कुरेद कर कहता है कि कहीं तुम्हारा ये आज का फैसला कल तुम्हें परेशानी में तो ना डाल देगा, इसलिए जो भी फैसले कर रही हो वो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि वक्त गया वक्त वापस बिल्कुल किसी के पास नहीं आता, और किसी इंसान की गलती को माफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन इस गलती में शायद तुमने भी एक बहुत बड़ी गलती की कि उसने गलती हो गई, लेकिन तुमने जानबूझकर गलती की कि तुमने विश क्यों नहीं किया, तुमने उसे याद क्यों नहीं दिलाया, लेकिन तुमने जानबूझकर वो गलती दोहराई है। इसलिए इस विषय पर तुम्हें सोचना चाहिए कि ऐसी बात ना हो।
और फिर जय कहता है कि तुम एक इंसान के साथ रहना है और इंसान को फरिश्ता समझने की गलती बिल्कुल ना करो। हो सकता है कि गलती हो गई, आज के व्यस्त जीवन में हो सकता है बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, तो उन गलतियों को लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिप्रा तब तक बिल्कुल बहुत खिंच जाती है और खिजे मन से उसे देखती हुई रहती है। तभी जय भी अपनी बातें कहने से बिल्कुल चूकता नहीं और वो कहता ही जाता है कि न जाने कितनी खूबसूरत जोड़ियों के अलगाव के नीरस पल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि छोटी छोटी गलतियां बड़ा खमियाजा के तौर पर जिंदगी भर के लिए इंसान को देती रहती हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि उसने कौन सी गलती की है जिसे वह भुगत रहा है। इसलिए इंसान के पास जो है, जैसा है, उसे संभाल के रखने की ज़रूरत है, उसको संजो कर रखने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हम इन बातों को, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, हम समझ नहीं पाते और अपने हाथ से, हमारे हाथ में जो चीज़ें संजोई रहती हैं वो हाथ से निकलती हुई दिखाई देने लगती हैं। और फिर ऐसा सुनकर शिप्रा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है और फिर रोते हुए बिल्कुल वो उसे देखती है और उसे जय को ताकीद करती है। जय ने भी उसे ताकीद फिर किया कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि पहली बार तुम मिले होगे तो वो बहुत अच्छा होगा और फिर 2 सालों में वो बहुत खराब हो गया होगा। इसलिए इंसान तो वही होता है, उसकी गलतियाँ, उसकी अच्छाइयाँ कैसे आप सामंजस्य बिठाते हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि हर इंसान में कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन गलतियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं की जानी चाहिए और अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ ढूंढकर आदमी किसी के साथ सामंजस्य बिठाने में बिल्कुल नहीं उठा पाता या नहीं उठा सकता। तो ऐसे में बिल्कुल रिश्ते नहीं चल सकते। और फिर ऐसा भी नहीं कि कोई इंसान बिल्कुल अच्छा ही है, बिल्कुल हर इंसान में अच्छाइयाँ हैं और गलतियाँ भी उसने हो सकती हैं और बुराइयाँ भी हो सकती हैं। लेकिन गलतियों, अच्छाइयों या फिर जो भी बुराइयां हैं उनसे हमें सामंजस्य बिठाना है और उन्हीं इंसानों के साथ हमें जीवन के हर क्षेत्र में तालमेल बिठाना है। यही हमारा ध्येय होता है और सारे लोग यही करते हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि हम कैसे हर काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि हर काम उन्हीं से होकर गुजरते हैं। और फिर तब जय कहता है कि मैंने किसी और से सुना है कि नाव पानी में चलती है, लेकिन कभी नाव पानी में चलती है लेकिन पानी में डूब भी जाती है। तो क्या नाव पानी में उतारी नहीं जाएगी? क्या नाव पानी में चलाई नहीं जाएगी? ऐसी बात नहीं। हर चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए और होती हैं, तभी ये जीवन में सामंजस्य बना रहना पड़ता है। क्योंकि हमारा जीवन हम अपनी सोच से चलाते हैं। हमारा जीवन हम जैसा सोचते हैं वैसे ही चलती है। लेकिन तब तक शिप्रा बहुत थक चुकी थी उसकी इतनी बातें सुनते हुए, और वह खींच भी चुकी थी और खींचते हुए वह अपनी बेटी का हाथ उस वक्त पकड़ा और वह घर से निकलकर सीधा चली गई।
जय उसे जाते हुए पीछे से देख रहा है और सोच रहा है कि यह कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई और वो चल गई, लेकिन वापस कभी नहीं आएगी। कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? यदि ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें अवश्य कमेंट करें, क्योंकि इसका निष्कर्ष अगले वीडियो में मैं ज़रूर दूंगी। ये दिलचस्प कहानी आप ज़रूर सुने। ये कहानी सबों से जुड़ी है। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि इसका निष्कर्ष, इसका शेष भाग अगले वीडियो में मैं अवश्य दूंगी। शुक्रिया।